गीता के 5 जरूरी यज्ञ श्रीमद् भगवद गीता में बौथे अध्या द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यत्तयः संशितव्रताः। 5 यज्ञों का वर्णन है। द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। मुझे लगता है कि आज के संदर्भ में हमारे व्यक्तिगत जीवन से लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जीवन के संदर्भ में यह 5 यज्ञ चल रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो इन्हें शुरू करें, गति दें और विश्व मंगल के लिए उसके परिणाम तक पहुँचें। द्रव्य यज्ञ यानी अपने पास जो भी स्थूल द्रव्य है उसका आज के संदर्भ में यज्ञ करना। यज्ञ यानी स्वाहा, यह सबके लिए है। इसमें कोई 1 रुपया का द्रव्य यज्ञ करे या करोड़ों रुपयों का, अंतरंग भाव है संवेदना। एक झोपड़ी से लेकर महल तक की पूरी दुनिया अपनी अपनी हैसियत के अनुसार द्रव्य यज्ञ कर रही हैं। यथा समझ हम सेवा में लग जाएं और सिमरन भी करें। संत दादू जी का एक दोहा है, राम नाम निज औषधि काटे कोटि विकार, विषम व्याधि से उबर ही काया कंचन सार। परमात्मा का नाम भीतर की औषधि है। बाहर फैली विकृति और भीतर उठी विकृति, इन सभी विकारों को राम नाम काट देता है। फिर विषम व्याधि, रोग, वायरस से उबरेंगे और काया कंचन सार। देश विषम स्थिति में है। हम सब यह तपयज्ञ कर रहे हैं। लोग घर में रहकर ऊब जाते होंगे, विचार में खलबली आ जाती होगी, क्या होगा। लेकिन रामचरितमानस में लिखा है, राम राज्य जब आया तब नहीं भय रोग न शोक। यह 3 वस्तु नष्ट हो गई थी। भय, रोग और शोक नहीं था। शोक सदैव अतीत का होता है, भय भविष्य का लगता है, लेकिन रोग सदैव वर्तमान में होता है। मुझे लगता है कि तपस्या करके अपने घर में रहकर हम यज्ञ करें। संसारी लोगों के लिए शब्द है गृहस्थाश्रम। सही अर्थ में गृहस्थ बने, यानी घर में ही रहें, राष्ट्र की मुश्किल न बढ़ाएं। ये हमारा तपयज्ञ है। तीसरा है योग यज्ञ। अब वहाँ तो भगवान योगेश्वर बोल रहे हैं। आज के संदर्भ में योग शब्द का अर्थ लगाना है तो 3 प्रकार का योग हो रहा है। एक तो सबको प्रियजनों का वियोग हुआ। दूसरा, जहाँ है वहाँ सब स्थिर हो गए। एक अर्थ में संयोग का योग भी शुरू हो चुका है। तीसरा योग, हमारी क्षमता का उपयोग करें। मैं कभी कभी सोचता हूँ जड़ और चेतन के साथ हमारा व्यवहार जरा उल्टा हो गया है। एक यह भी कारण हो सकता है हमारे संकटों का। जो हमारे पास जड़ वस्तु है, धन आदि, पदार्थ आदि, उसका सदुपयोग करना चाहिए। चैतन्य का उपयोग कर लिया, उसको साधन बना लिया और जड़ पदार्थों से मोहब्बत कर ली। आओ हुई भूल को सुधार लें तो यह संयोग वियोग उपयोग आज के संदर्भ में योग्य है। चौथा, स्वाध्याय। कई मनीषियों ने स्वाध्याय और ज्ञान यज्ञ को एक साथ कर उसे ज्ञान यज्ञ बताया है। प्रवचन भी ज्ञान यज्ञ है। इसलिए उपनिषदों ने कहा है, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। मैं कहूँगा स्वाध्याय स्वयं एक यज्ञ है, स्वतंत्र यज्ञ है। आप अपने अपने घर में अपने सद्ग्रंथ का स्वाध्याय करें, स्व का अध्याय करें, स्व का अध्ययन करें। यह स्वाध्याय भी एक यज्ञ है। संसारी लोगों के लिए शब्द है गृहस्थाश्रम। सही अर्थ में गृहस्थ बने, यानी घर में ही रहें। ये हमारा तप यज्ञ है। फिर है ज्ञान यज्ञ। मुझसे एक श्रोता ने पूछा था कि बापू, जानकारी और ज्ञान में क्या अंतर है। मैंने कहा, जानकारी मार्ग है, ज्ञान उपलब्धि है, मंजिल है। ऐसा ज्ञान यज्ञ जो मार्ग न रहे, मंजिल बन जाए। हमारे यहाँ 2 शब्द हैं, यंत्रणा और विचारणा। यंत्रणा का अर्थ है पीड़ा। पीड़ा के समय विचारना बहुत ज़रूरी है, स्व से लेकर सर्व तक के लिए। ये ज्ञान यज्ञ है। जिसको ज्ञान यज्ञ के यज्ञ की मंजिल प्राप्त हो गई है, वो किसी भी परिस्थिति में अटल रह सकता है। भगवान राम को राजगादी की, युवा पद की घोषणा हो चुकी थी। 12 घंटों में पूरी घटना बदल गई। सुबह होते ही निकल पड़े वन की राह। लेकिन ईश्वर ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान से ही पाया जाता है। ऐसी समझ हमें इन दिनों में बहुत मदद कर सकती है। बड़ी मात्रा में आज ये 5 यज्ञ हो रहे हैं। अपनी अपनी मर्यादा में सब कर रहे हैं। यह कठिन व्रत है, लेकिन देश और दुनिया की विषम परिस्थिति में हम यह विषम व्रत करें। मोरारी बापू।